तो नमस्कार भाई। दिन है आज 8वां हमारे 30 दिन गुजरात सीरीज क्या मेरे इस ट्रैवल का। तो कल एक बड़ा अच्छा मीटअप रहा, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए। मुझे असल में कभी एक्सपेक्ट नहीं होता कि इतने सारे लोग आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे मिलने क्यों आएंगे भाई, ऐसा क्या है स्पेशल। तो मैंने यही प्रश्न पूछा भी सबसे, तो बोले कि भैया जितने हम तुम दिखते हो इतने ही हमें, इसीलिए हम आ गए हैं मिलने। चलो जो भी हो। तो आज क्या है कि मैंने देखा कि सोमवार है, तो मेरा मन था कि आज मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी या पावागढ़ और चंपानेर की आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाता, पर आज दोनों ही बंद हैं। तो ये तय किया कि चलो दिन खाली न जाए, इसलिए पावागढ़ पे एक मंदिर है वहाँ चलते हैं, हिल स्टेशन के ऊपर है। तो रात से ही भाइयों के मैसेज थे, दो मेरे साथ में मित्र हैं, एक अंकित भाई और एक मीत भाई। दोनों ही कल मुझे मीटअप में मिले थे, तो इनके मैसेज थे कि अगर आप जाओ तो हमें भी चलना है। तो मैं ठीक है भैया। तो दोपहर के 12:30 के करीब का समय हुआ है। अब देखते हैं कितना समय हमें आगे लगता है मंदिर जाने में, वहाँ घूमने में। उम्मीद है कुछ अच्छा हमारे लिए वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होगा। तो चलिए चलते हैं पावागढ़। अभी पावागढ़ के नज़दीक पहुँच गए हैं। जो सामने पहाड़ी दिख रही है, इसके ऊपर ही है वो मंदिर। तो ये एक रास्ते में ये दिखा ढाबा है, एक रोटलो चटनी चटानी लिखा है इस पे गुजराती में। तो मैंने सोचा कि इसी पे जाते हैं, यहीं कुछ खाया जाए, देसी गुजराती भोजन। तो भैया आ गए हैं इस ढाबे के अंदर, और हमने ऑर्डर किए सबसे पहले यहाँ पे रोटलो और चटनी। फेमस है यहाँ का, इस इलाके का। हालांकि मुझे लगता है काठियावाड़ी है। क्यों अमित भाई, तुम्हें पता होगा ना काठियावाड़ी है क्या? ओके। तो भाई पहले ही इन्होंने काट के दिया। वहाँ ऑप्शन था हमारे पास कि चटनी रोटी बाजरे की ले या मक्के की। तो बाजरा हमने प्रेफर किया, क्योंकि अगर गहराई में जाओगे तो बाजरा भारतीय सौदा है, मक्का थोड़ा बाद का है। हमारे यहाँ बाजरा ज्वार मिलेट यही ज़्यादा चलते थे। चलो मक्का तो अब आ गई है तो ठीक है, वही हमने लिया है, चुना है। और क्योंकि पहले भी मैं एक बार खा चुका हूँ, सबसे पहले दिन वापी में जिनके घर में रुका था, हालांकि वीडियो वहाँ की नहीं ली थी। बढ़िया है चटनी भी, ये भी। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो घर में खाया था वो ज़्यादा बढ़िया था। उसका स्वाद, और वो मोटा भी था फिर भी मज़ेदार था। बुरा ये भी नहीं है, अच्छा है। तो इतना तो फ़र्क रहता है यार, घर जो प्यार से खाना बनता है और होटल में जो कमर्शियल वे में खाना बनता है उसका। इसीलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट तय कर चुका हूँ कि इसके बाद ज़्यादातर लोगों के साथ उनके घरों में ही रहूँ और खाऊँ पूरे गुजरात में, क्योंकि उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कल्चर को दिखाने का। फिलहाल ये खा लेते हैं, खा करके फिर चलते हैं ऊपर, फिर आपको मंदिर भी दिखाते हैं। नहीं पकड़ लो ना। चंपानेर आर्कियोलॉजिकल साइट की पहली जगह पे मैं आ चुका हूँ। पीछे जो आप देख रहे हो ये है यहाँ की मस्जिद, इसको बोलते हैं शहर की मस्जिद। 15वीं-16वीं शताब्दी में यहाँ के जो कुलीन वर्ग थे या यहाँ के जो राज परिवार के लोग थे, उनके लिए ये विशेष रूप से अलग से बनाई गई। सेग्रीगेशन होता था तब भी, कि गरीबों की मस्जिद अलग, अमीरों की अलग, होता होगा, हमें क्या पता। कुल मिला के यहाँ हम इस पे बात करने नहीं आए। मुख्य हमारा यहाँ है जो आने का कारण, वो है आर्कियोलॉजी, बिल्डिंग, जो पुरानी हमारी विरासत है, उस सब को देखने का, उसके बारे में जानने का। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भैया तुम आए हो मंदिर देखने पावागढ़ का और हमें दिखा रहे हो मस्जिद। तो पर सच ये है कि भैया ये अब वर्किंग मस्जिद तो है नहीं। दूसरा, हमारी ही ज़मीन पे बनी है। माना कि किसी शासक ने बनाई होगी, जो बाहर से आए हैं, लूट-पाट की, जो भी किया, बनी हमारी ज़मीन पे, हमारे लोगों ने बनाई, हमारे लोगों से उस समय पे जो कर वसूला गया, उस कर के पैसे से बनाई। तो ठीक है ना जगह। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है आर्किटेक्चर, जो देखने को मिलता है कि किसी भी मंदिर में जब आप जाओगे ना, तो इस प्रकार का ये कलशनुमा, बेलनुमा ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी वहाँ पे, यहाँ की जो मीनारों पे है, इस तरीके से। मैंने क्या है कि इस पूरे भारत दर्शन की जर्नी में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनको रखा है। अब भले ही वो किसी धर्म की हों, जाति की हों, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी भी कोशिश है उनको जा कर के देखा जाए कि क्यों इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। उसी के चलते यहाँ आए हैं। दूसरी बात ये कि मैं भी गूगल पे बहुत बार रिलाय कर लेता हूँ। आज हमने देखा था कि ये साइट बंद है, परंतु यहाँ आए
तो पता चला कि नहीं भैया ओपन है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है। चलिए अंदर चलते हैं एक बार। अभी इस मस्जिद के अंदर आया हूँ, तो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। इसमें जितना भी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर दिख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा झलक भारतीय आर्किटेक्चर की या भारतीय डिज़ाइंस की है। चाहे वो ये इस प्रकार की घंटी की शेप में ये चीज़ें हों, या इस खम्बे पे बनी हुई ये प्रॉपर घंटी हो जो ऊपर से दिख रहा है, बेल के साथ में घंटी है। ये देखो, इसको क्या कहेंगे ये तो नहीं पता, पर जो भी है डिज़ाइन का हिस्सा बड़ा सही लग रहा है। अगर मैं सही कहूँ तो यार इस मस्जिद में मुझे डिज़ाइन को देखकर, चीज़ों को देखकर, बनावटों को देखकर, जैसे ये है, वो मस्जिद वाली फील नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है किसी मस्जिद का, वो मंदिर का दरवाज़ा हो। पीछे हटके दिखाता हूँ, ओवरऑल वो दिखता है। कुल मिला के भाई ये घूम तो चुके हैं अंदर बाहर से, पर कुछ अति विशेष तो मुझे नहीं दिखा। हो सकता है बस बिल्डिंग पुरानी है, 300-400 साल, इसलिए ही इसको हेरिटेज लिस्ट में दे दिया गया हो। पर बढ़ते हैं आगे, समय बड़ा कम है, चीज़ों को देखते ताकते हुए आगे चला जाए। ये जो इतनी सारी गाड़ियां आप रोड में लगी हुई देख रहे हो, थोड़ी बहुत समझ आ रहा होगा कि कोई चहल पहल वाली जगह है, भीड़ भाड़ भी हो सकती है। तो आप सही हो, क्योंकि सामने ऊपर जो दिख रहा है वहाँ सूरज की कतई बगल में ये है मंदिर, महाकाली का मंदिर, जो वडोदरा के पास में पावागढ़ में स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से ये एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता के पैर का अंगूठा गिरा था। उसके बाद 12वीं शताब्दी में यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की गई जैन लोगों द्वारा। ऐसा उस समय मान्यता थी कि ये देवी उनकी रक्षक के रूप में यहाँ स्थित थी। फिर 1484 में महमूद कोई रहा होगा सुल्तान यहाँ का, उसने इसका डिस्ट्रक्शन कराया और यहाँ पे एक दरगाह बनाई। कुछ समय बाद तक वो दरगाह रही, बाकी अब 2022 में उस दरगाह को यहाँ से स्थानांतरित किया गया है और अभी ये मंदिर है। यही है महाकाली का मंदिर, जहाँ पे सुबह से लाइन लग जाती है लोगों के आने की, और देखने में भी बड़ी अद्भुत जगह है। तो हम चलते हैं ऊपर मंदिर के पास में। यहाँ तक आए थे हम गाड़ी से, इसके बाद हो सकता है कुछ दूरी पैदल चल के, उसके बाद रोप वे से शायद हम ऊपर जा सकें। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है हमें आगे जाने के लिए। यहाँ तक आने के लिए वैसे वडोदरा से बसें बहुत चलती हैं, सरकारी प्राइवेट, उनसे आ सकते हो। उसके बाद नीचे अगर बस छोड़ देती है तो ये जो गाड़ियाँ लाइन लगी हुई है इनमें आया जा सकता है। ये ऊपर मंदिर तक लेकर के आते हैं। व्यवस्था तो अच्छी है यार यहाँ पे आने जाने की, सारी चीज़ों की। ऊपर तक नहीं बना चाहिए, तो 300 पंक्ति चढ़ने। तो वही मंदिर पे हमारी यात्रा शुरू हुई थी नीचे से, जहाँ पार्किंग पे बहुत सारी गाड़ियों की भीड़ थी। वहाँ से हम आगे बढ़ते गए तो रोप वे पे आए। रोप वे की टिकट ली, जो कि 150 रुपये प्रति व्यक्ति है। वहाँ से टिकट लेकर के थोड़ा समय भीड़ में गुजारा, करीब आधे घंटे वहाँ लाइन लगी हुई थी, इधर उधर उसमें खड़े रहे, रेंगते रहे उन कटघरों के बीच में। वहाँ से बैठे रोप वे में। रोप वे से बैठ करके लगभग 8-7 मिनट की जर्नी होगी वो, या हो सकता है 10 की। तो उसके सहारे हम पहुँचे ऊपर मंदिर के प्रांगण में। और मंदिर प्रांगण में फिर भी कुछ पैदल चलना है, ऐसा नहीं है रोप वे आपको सीधा मंदिर पे उतारेगा। वहाँ से चलते हुए और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके हम पहुँचे मेन मंदिर पे। वहाँ किए हैं दर्शन, या आप देख सकते हैं मंदिर बना हुआ है बड़ा अच्छा, जो कि अभी 2022 में इसका काम पूरा हुआ है, तो वो भी इसको एक नया वाला रूप देता है। बाकी मंदिर प्रांगण में दर्शन किए, थोड़ी देर वहाँ देखा कि गरबा चल रहा है, तो बहुत सारे लोग पीछे घूम के एक सर्कल में गरबा कर रहे हैं।
मैंने भी पहली बार देखा कि लाइव कि ये होता है गरबा, ऐसे करते हैं लोग। तो अभी बस मंदिर से निकल के हम आ गए हैं नीचे। वापसी रोपवे से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो भीड़ देखी कि पौने घंटे उस भीड़ में लाइन में लगने से ज़्यादा बेहतर है कि खुद से ही शुरू करें पैदल पैदल चलते हुए। मुझे लग रहा है उतने समय में तो हम नीचे पहुँच जाएंगे, उम्मीद तो यही है। तो चलते हैं अभी नीचे। बाकी मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की यहाँ, जैसे ही हम चढ़ना शुरू हुए तो मैं बड़ा शांत हो गया। मन नहीं किया ना वीडियो बनाने का ना व्लॉग बनाने का, ऐसे बोलने का। खास करके मंदिर जाते हुए, जा कर के वापस आते हुए मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, इतनी भीड़ जब होती है खासकर मेरे अंदर का वो जो ऑब्ज़र्वर है वो जाग जाता है, जो इतने वर्षों के ट्रैवल के बाद थोड़ा सा मतलब सतर्क हुआ है या कह सकते हैं कि ताकतवर हुआ है। और मुझे जब लोगों के चेहरे देखता हूँ, उन पे भाव देखता हूँ, जीवन को देखता हूँ, बहुत कुछ दिखता है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो बड़ी गहराई से दिखती है, वो ये कि बहुत से लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि उनको पैसे कमाना है। शायद किसी कारण से उन्हें कमाने की आवश्यकता पड़ी होगी तो शुरू किया, पर अब ख़त्म कहाँ करना है किसी को नहीं पता। वो कमाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जीवन खप गया है पैसे कमाने के चक्कर में, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। व्यापार हो तो व्यापारी के लिए ये है कि लास्ट तक करते जाना है। नौकरी वाले को ये है कि 60 साल तक तो करना ही है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, नहीं तो कहीं बगीचा बनाएंगे, खेती करेंगे, घर बैठेंगे, तो भी कुछ ना कुछ लगे रहना है। सच ये है कि बड़े कम लोग हैं जो इस सर्कल से बाहर सोच पाते हैं कि भैया ये करना क्यों है। ठीक है ना, घर मिल गया। अब ज़्यादातर जो नौकरी वाले होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद एक बनाएंगे अच्छा सा घर, क्योंकि रिटायरमेंट का पैसा आएगा, उसके बाद बच्चों की शादी वगैरह ये सब भी होगा। अब जो घर वो बना रहे हैं वो उनके बचपन का सपना है, या हो सकता है जब शादी हुई हो अपनी पत्नी के साथ, या कभी लव मैरिज हुई होगी तो उस लड़की के साथ में वो सपना देखा होगा कि एक ऐसे घर में रहेंगे। अब वो घर आकर के बना है बुढ़ापे में। तो बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरते होंगे कि यार क्या यही था जीवन। कुल मिला के ये बहुत गहरी जा सकती है बात, बड़ा गहरे पे नहीं लेके जाते। आज आए हैं मंदिर, तो यहाँ बंधे हुए हैं रिबन, इनको देखिए, फिर कभी इस पर और गहराई से जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है या मैं सही कह रहा हूँ या और सुनना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इस पे कोई एक विशेष वीडियो हम बना सकते हैं। पर मोटा मोटा यही है कि जीवन के उस सतर पे आके निश्चित रूप से तो याद आता होगा कि यार क्या यही करना था बस। और फिर बहुत लोगों को खीज होती है, यानी वो मतलब चिड़चिड़ापन भी होता है, क्योंकि जिनके लिए किया, क्योंकि इस उम्र तक ये समझ आ गया ना कि भाई हमने अपने लिए नहीं किया। देखो घर बनाया हमने अपने लिए थोड़ी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे माने बच्चों के लिए। अब वो बच्चे वो नहीं कर रहे जो उनसे उम्मीद थी, तो वहाँ फिर वो होता है चिड़चिड़ापन की देख तुम गलत कर रहे हो, हमने अपना जीवन तुम्हारे लिए लगा दी। तो फिलहाल वापस आते हैं अपने आज ही के कॉन्टेक्स्ट में, अभी में, अब में, जो कि हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं नीचे जाने के लिए। नीचे जा कर के तुरंत पकड़ेंगे गाड़ी और उससे पहुँचेंगे वापस वडोदरा। प्लान था कि मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जाऊँ, पर अभी लग रहा है कि अगर मैंने तीसरा दिन आज का है, चौथा भी दे दिया तो 4 दिन एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हो सकता है मैं कल वो स्किप करूँ और सीधा अहमदाबाद के लिए निकलूँ। बाकी अभी चलते हैं नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए। कितनी सीढ़ी हैं भाई इधर? ये 2500 ऊपर से लेके नीचे तक टोटल 2500 सीढ़ियाँ हैं। तो चढ़ी तो नहीं है पर उतरना है, तो उतरते हैं, चलते हैं। हमारा अंदाज़ा था कतई सही, 45 मिनट में हम पहुंच गए नीचे। 5:30 तब हुए थे जब हम ऊपर थे, और अभी 6:20 हो चुके हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपनी गाड़ियों वाली इस रास्ते पे, जहां से हमें अब गाड़ी तक पहुंचना है। 5 मिनट गाड़ी तक के हैं, उसके बाद निकलते हैं वडोदरा और फिर देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा समय बचता है कि और भी कुछ किया जाए, देखा जाए, महसूस किया जाए, जो भी हो। चलते हैं अभी यहाँ से। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा सही रहा मेरी तरफ से। तो आप बताओगे आपका कैसा है, आपने वीडियो देखी है, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, कुछ बदलाव, कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी हमें बताने की कृपा करें। बाकी अभी बढ़ते हैं यहाँ से आगे।